Hello everyone. Today I am going to start our next topic, that is the chemical properties of non-metal. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था नॉन मेटल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को. फर्स्ट प्रॉपर्टीज थी कि नॉन मेटल ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन एंड हैव अ नेगेटिव चार्ज. हमें पता है कि नॉन मेटल जो होते हैं उनके आउटर सेल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन या फिर 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन. 8 होता है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होता, वो अनरिएक्टिव होता है. तो जनरली क्या होता है कि जो हम देखते हैं नॉन मैटर उनके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन या फिर 6 इलेक्ट्रॉन या फिर 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं. और ये एलिमेंट जो होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं. यानी सपोज करो किसी एलिमेंट के नॉन मेटल के आउटर सेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी. इन दैट कंडीशन ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्योंकि अगर ये 5 लूज करेगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी इन कंपैरिजन टू द 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने में. इन दैट कंडीशन अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो देन हैव अ -3 चार्ज. एग्जांपल मैंने बताया था आप लोगों को, जस्ट लाइक अ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7. अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K11 में करते हैं तो 2 and 5. नाइट्रोजन के आउटर सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए. इन दैट कंडीशन वो क्या करेगा, अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी इन कंपैरिजन टू द 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में. तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा एंड हैव अ 3 इलेक्ट्रॉन गेन करा तो एंड हैव अ -3 चार्ज. यानी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि नॉन मेटल ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन एंड हैव अ नेगेटिवली चार्ज. यानी अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1 चार्ज कैरी करेगा. अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हैव अ -2 चार्ज. और अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है देन हैव अ -3 चार्ज. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था. नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि नॉन मेटल कभी भी ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करता है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को बताया था, जस्ट लाइक अ कार्बन इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और ये भी बताया था कि जो भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनको वो कैसे होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं. सपोज करो क्वेश्चन आता है कि जो आपका सपोज कार्बन दैट इज अ नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. प्रूव करो कि दैट इज एसिडिक इन नेचर. एसिडिक इन नेचर में हम क्या करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन क्या करेंगे, वाटर के साथ जब भी कराएंगे तो ये फॉर्म करेगा कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3. दैट इज अ कार्बोनिक एसिड. यानी ये एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है. तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं. इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया भी था कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या क्या होते हैं प्रीवियस लेक्चर में, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया. तो दैट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था. अब हम आज नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो देखें. नेक्स्ट है व्हेन, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज व्हेन नॉन मैटर, थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज अ नॉन मैटर इज रिएक्ट विद एसिड. अब हमारे सामने आता है कि व्हेन नॉन मेटल इज रिएक्ट विद एसिड तो क्या होगा, अगर नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा. तो नॉन मेटल कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देगा. यानी क्या होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन. यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होता है. तो ये आपका नॉन मेटल कभी भी क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा. अगर कभी भी सपोज करो क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि नॉन मेटल जो होता है नॉन मैटर, कोई भी नॉन मैटर, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नॉन मैटर कोई भी जो होगा वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा. जैसे हाइड्रोजन हो गया या फिर फ्लोरीन हो गया, क्या वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो नहीं करेगा.
तो नॉन मेटल कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है व्हेन नॉन मेटल इज रिएक्ट विद वाटर। जनरली क्या होता है, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, यानी हम क्या लिखते हैं, नो रिएक्शन। यानी नॉन मेटल कभी भी वाटर के साथ जनरली रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है, फ्लोरीन दैट इज अ नॉन मेटल, बट ये वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड रिलीज द ऑक्सीजन गैस। ओके, तो जनरली अगर पूछता है कि नॉन व्हाट हैपेंस व्हेन नॉन मेटल इज रिएक्ट विद वाटर, तो जनरली नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर, बट एक्सेप्शन क्या है, फ्लोरीन इज रिएक्ट विद वाटर देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड रिलीज द ऑक्सीजन गैस। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब हम और नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं। 4 प्रॉपर्टीज हमने देखी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिर व्हेन non-metal is react with chlorine. Fifth property, when non-metal is react with chlorine. तो non-metal अगर chlorine के साथ reaction करता है, then it will be converted into the non-metal chloride. यानी कोई भी non-metal अगर chlorine के साथ reaction करेगा, तो non-metal chloride का formation करेगा। As for example देखते हैं, hydrogen is react with chlorine gas, then it will be converted into the hydrogen fluoride. And hydrogen, when hydrogen is react with chlorine, then form a hydrogen fluoride. इसी तरह और एग्जांपल देख लेते हैं हम। Phosphorus molecule is react with chlorine, then form a phosphorus trifluoride (PCl3). यानी नॉन मेटल अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉन मेटल क्लोराइड। एग्जांपल मैंने आपको बताया, व्हेन हाइड्रोजन इज रिएक्ट विद क्लोरीन देन फॉर्म अ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड फॉस्फोरस इज रिएक्ट विद क्लोरीन देन फॉर्म अ फॉस्फोरस ट्राइफ्लोराइड। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी, एक प्रॉपर्टी लास्ट है, उसको भी देख लेते हैं। लास्ट है व्हेन नॉन मेटल is react with hydrogen. Last property, when non-metal is react with hydrogen, तो non-metallic हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, when nitrogen is react with hydrogen in presence of iron. आयरन क्या करेगा, एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा। तो ये क्या करेगा, व्हेन नाइट्रोजन इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन, और इसे हम क्या करेंगे, आयरन के प्रेजेंस में हीट कर देंगे, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द अमोनिया गैस। ओके, व्हेन नाइट्रोजन इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, आयरन कैसा वर्क करेगा, एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा, और उसे हमें हीट कर देना है। हीट करेंगे तो क्या बनेगा, हमें अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आप एक और होता है, व्हेन सल्फर मॉलिक्यूल इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन। क्या होगा, जब सल्फर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, इसमें को हम हीट करते हैं नियर अबाउट 713 केल्विन के अप्रोक्सीमेट। जब हम सल्फर मॉलिक्यूल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं और उसे हीट करते हैं नियर अबाउट 713 केल्विन तक, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी नॉन मेटल की, तो जिसे हमने आज के लेक्चर में स्टडी कर लिया। अगर इस प्रॉपर्टी में कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।